स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C और ये हम क्लास 4 का पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास भी फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स इसमें बताना है हमें, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों को MCQs गिवन है। तो इसकी वजह से आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि इनके आंसर्स पीछे बुक पे अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन आ रहा था मल्टीप्लाई का, हमने मल्टीप्लाई करने हैं। जिस तरह के मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसी लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। तो देखिए, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम इन करते हैं, इनसे इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 9 to 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर 36 आता है। तो 6 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। अब जब हम 9 to 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर 54 आएगा। जब हम 54 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 77 आएगा। इधर 7, नीचे 7 और ऊपर 5। जब हम 9 to 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर 81 आएगा। जब हम 81 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 86 आएगा। तो 5 8 अगेन ऊपर आ जाएगा। 86 6 इधर 8 ऊपर, 9 में 9 9 प्लस 8 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर 17 आएगा। जब हम 9 to 6 करेंगे तो फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 प्लस 1 करेंगे। 54 प्लस 1 55 लिख देंगे। अब हम इधर एक मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, क्योंकि दूसरा डिजिट शुरू होगा। जब हम 7 into 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। 2 8 इधर लिखेंगे, 2 ऊपर इधर आ जाएगा। अब जब हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42। 42 प्लस 2 44 आ जाएगा। 4 इधर कैरी जाएगा। जब हम 7 into 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। 63 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67 और 6 में कैरी चले जाएगा। 7 1 जा 7, यानी कि जब 7 into 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। 7 1 जा 7 और प्लस 6 13 आएगा आंसर। एंड देन 7 into 6 42 प्लस 1 43। अब अगेन हम ये वाला साइन डालेंगे ताकि मुझे मुश्किल ना हो। मैं यहाँ से ये बोरोस रब कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखिएगा ताकि आपको रब करने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब मैं 2 into 4 करूँगी तो हमारे पास आंसर आएगा 8। सवाल ये पता होता है कि मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के निशान खुल गए हैं। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी हम मल्टीप्लाई का साइन भी ज़्यादा करते चले जाएंगे। 2 into 4 8 आया था। 2 into 6 12, 2 4s are 8 and then 9, 2 1s are 2, 2 6s are 12। अब हम ये करेंगे, इधर लाइन लाइन में साथ इधर प्लस करेंगे, क्योंकि हमने इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। 6 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आंसर हमारे पास 18 एंड देन 19। 7 plus 7 14 15 16 and then 17। 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then 18. 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11. 4, 5, 6, 7. इधर 0 है तो इधर 1 एज इट इज ऊपर आएगा। तो ये हमारा आंसर है। मोर ओवर हम पीछे से भी मैच कर लेते हैं। यही आंसर है, ये वाली वैल्यू है 17287, 17287 956। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों को सबसे पहले 3 को हमने इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21, 2 इधर चले जाएगा, 3 4 12, 13 14, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 15, and then 16, 3 8 24, and then 25, 3 9, 10 11। अब इधर नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 7 7 49, 4 इधर आ जाएगा, 7 4 28, 29, 30, 31, 32, 3 इधर आ जाएगा, 7 5 35, 35 में जब हम 3 ऐड करेंगे 38, 7 में जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। तो फिर जब हम 75 आ जाएंगे तो हम 3 को प्लस करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 to 3 21, 21 में जब हम 7 मोर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। अब 2 साइन लगा देंगे, 4 7 28। यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, 4 4 16, 17, 18, 4 5 20, 21, 4 4 8 32, 33, 34, 4 3 12, 13 14 15। अब प्लस कर देंगे, 1 आ जाएगा, 9 10 11 12 13, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 1 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 5 6 7 and then 8 and then 1। तो ये था हमारा आंसर, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर है। पार्ट है हमारे पास सी पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये आपने खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है कि आपके पास इसका आंसर क्या आया आपका आंसर ठीक है या गलत, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स के अंदर आप ये सोच रहे होंगे इन 4 पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ ये चीज़ है कि उन्होंने स्टेटमेंट हमें दे दी है, उन्होंने हमें ब्रीफ करके नहीं बताया, हम लोगों ने ब्रीफ करके उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्मिंग करके देना है, इसका आंसर बताना है। तो मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यू ऊपर होती है, छोटी वैल्यू नीचे होती है। मीन्स के 7 2 5 6 2 1 6 9 इधर मल्टीप्लाई का साइन एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मुश्किल भी है कि आप हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। आप ये वाला मेथड अपनाएं, ये आसान होता है और यही बोर्ड में भी पेपर्स में भी आपके टीचर्स भी यही चेक करेंगी और आपको यही समझाएंगी। ये वाला आपने बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है,
छोटी वैल्यू नीचे लिखनी है, जिस तरह मैंने अभी लिखी है। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको एक पार्ट के अंदर ही इतनी अच्छी समझ आएगी कि आप तीनों पार्ट खुद अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब कि सबसे पहले मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 18 और 8 इधर लिखूंगी, 1 ऊपर कैरी जाएगा। सवाल ये आता है कि 8 क्यों उधर लिखा जाएगा, 1 क्यों लिखा, पूरी वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम जब इस तरह की वैल्यूज आती हैं और आगे नंबर और डिजिट्स के मीन्स के जो 18 था हमारे पास वैल्यू, मेरे पास 18 है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये 1 और 8 राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं और जो 1 होगा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी, मतलब कि उसको हम ऊपर एज अ कैरी, एज अ बोरो ले चलेंगे। और ये सिचुएशन भी और ये कंडीशन है इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए भी एक कंडीशन है कि आपके पास आगे कोई वैल्यू आती ना हो, कोई आगे डिजिट ना हो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना हो। अब इसी तरह से हम जब 9 × 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54। 54 में जब हम +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ऊपर, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नीचे। अब 9 × 5 = 45। 45 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। 5 ऊपर, 9 × 2 = 18। 18 में जब 5 प्लस कर 13 आएगा मैम। 19, हमारे पास आंसर आएगा 23। तो हम 3 इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे। इसी तरह जब हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। 63 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65। एज इट इज हम नीचे करेंगे। 6 × 2 = 18, 18, 1 बोरो और एज अ कैरी। 6 × 6 = 36। जब 36 में 1 प्लस करूंगी मैं तो मेरे पास आ जाएगा 37। मैंने बताया था राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नीचे आती है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है। तो 37, 3 ऊपर एज अ बोरो और एज अ कैरी। 6 × 5 = 30 +3, 33 अगेन। 6 × 2 = 12, 13, 14 and then 15. 1, 6, 7s are 42 and then 43. अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल होती है। मैंने बताया था कि जब ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट जो ये स्पेसिफिक कंडीशन है इसके लिए भी, वो ये कि आगे कोई डिजिट ना हो। देखिए जब मैंने 6 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो इसके आगे तो कोई आगे कोई सी भी डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करें तो आगे मुझे बोरो लेके जाना पड़े, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 43 लिखा। अब मैं इसी तरह से 1 के साथ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम आंसर, हैविंग द सेम आंसर, उसका वही आंसर आता है। 2, 6, 5, 2, 7, 2, 6, 5, 2 and then 7. अब at the end we have to add, मतलब कि आखिर में हमें ज़रूरी है कि जब हम मल्टीप्लाई या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और डिजिट और नंबर भी ज़्यादा हो तो हमें ऐड करना मस्ट है। उसके अलावा हमारे पास कुछ चारा भी नहीं है, हमारे पास आंसर भी नहीं आता इस तरह से। 8 एज इट इज आएगा, नथिंग इज हियर, नथिंग डिजिट, नो डिजिट। 13 आएगा जब मैं 8 में 5 प्लस करूंगी। 7, 8, 9, 10, 0, 1, 3, 3, 6, 6 में 6 प्लस करा 18 and then 19, 5, 5, 10, 15 and then 16,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is our answer and this is the way. ये एक वो वाहिद वे है जिसके जरिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप हर स्टेप को खोल खोल के एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका लेवल नहीं है कि आप हर एक स्टेप को मिस कर दो, किसी भी सब स्टेप को। तो ये याद रखिएगा कि हर स्टेप को क्लियर करके आपने लिखना है ताकि आपकी टीचर्स को, आपकी मैडम्स को इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें कोई भी मुश्किल पेश आए, और जब उन्हें मुश्किल पेश आएगी तो वो आपको फुल मार्क्स देने पर एग्री होंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।